क्योंकि वर्क एंड वेजेस से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अगर टाइम एंड वर्क का बात आता है तो। चूंकि आपको पता है कि तीन ऐसे टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप और सिस्टम, तीनों का एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। अगर एक किसी टॉपिक पे कमांड हो गया तो बाकी के दो टॉपिक आपसे ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। इसी कड़ी में आज वर्क एंड वेजेस का जो पहला क्वेश्चन लाया गया है, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है, 4 से 5 क्वेश्चन में आप पूरे वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा और यहां से आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर इस काम को करने के लिए 30,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठेके की राशि में हमें ए का बात बताना है। आपसे ये क्वेश्चन में बोला गया कि ए है और कौन है, बी है। ए जो है वो कितने दिन में, 15 दिन में, और बी जो है कितने दिन में, तो बी जो है 10 दिन में। अगर हम इसे टोटल वर्क निकालना चाहे तो टोटल वर्क कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। अगर इफिशियंसी की बात करें तो 15 दूना 30 होता है और 10 तिया 30। इफिशियंसी की बात करें तो 2 और 3 होगा। सवाल यह है कि हमें 30,000 रुपये मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि 30,000 में काम करना है। तो मान लीजिए कि अगर ये 30,000 रुपया जो मिला, ये दोनों को कंबाइंड मिला कि नहीं, तो दोनों का कंबाइंड वैल्यू इफिशियंसी कितना है, तो 2 और 3 मिलके 5। उसमें हमें ए का वैल्यू बताना है तो ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के टेबल में 6 बार में, 6 का टेबल जब 6,000 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। और ये 12,000 जो होगा वो ए को उस कॉन्ट्रैक्ट में से मिलेगा और यही जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी वर्क एंड वेजेस का मैन और वोमेन वाला है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मैन एंड 1 वोमेन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डे। 2 आदमी प्लस 1 वोमेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 14 दिन में कर रही है। जबकि 4 वोमेन और 2 मैन मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अब हमें बोला गया है कि इफ अ मैन गेट 90 रुपया पर डे, एक आदमी को एक दिन के लिए 90 रुपया मिलता है। व्हाट शुड बी द वेजेस पर डे ऑफ द वोमेन। वोमेन का वेजेस निकालना है पर डे का। हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी की बात करते हैं। जैसे 14 का टेबल है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से इसे काट सकते हैं 7 बार में, और 2 के टेबल से कितने बार में, 4 बार में। कंक्लूड करेंगे तो 7 दूना 14 m प्लस 7 w का जो ये वैल्यू होगा वो 4 चौका 16 w प्लस 4 दूना 8 m होगा। अब m में से w को घटाना है तो इधर m कर लेते हैं और इधर हम क्या कर लेते हैं, 2w कर लेते हैं। अगर चलिए तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि m बाई डब्ल्यू यानी मैन और वोमेन की जो इफिशियंसी होगी वो 9 बाई कितना होगा, 6 होगा, और इसे हम कह सकते हैं 3 बाई कितना, 2। अब यहाँ पे बोला ये गया था कि एक आदमी को एक दिन कितना रुपया मिलता है, 90 रुपया मिलता है। मतलब ये 3 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। मतलब इसका 30 गुना है कि नहीं, तो इसका भी हमें कितना गुना चाहिए, वोमेन का भी 30 गुना चाहिए। तो वोमेन को जो मिलेगा वो एक दिन में कितना रुपया मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। और जिस ऑप्शन में आपका 60 होगा यही आपका आंसर होगा। आप केवल 75 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिन में कर सकता है और तीसरा व्यक्ति 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 13.1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से काम करता है। तो चौथा व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि हमें बताना है। चलो भाई, चौथे व्यक्ति द्वारा कितना प्राप्त, पहला व्यक्ति जो है कितना, 75, दूसरा व्यक्ति जो है कितना, 75 के बाद 40, और तीसरा व्यक्ति जो है कितना, 60, और चौथे व्यक्ति के सहायता से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके सहायता से कितने दिन में, 13 तिया 39, 41/3। अगर इन सबका एलसीएम हम लेने जाते हैं तो सबका एलसीएम हो जाएगा कितना, 300। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। 75 दूना 150 दूना 300। 40 के टेबल से काटेंगे, नहीं कटेगा। 40 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 75 के टेबल से काटते हैं, कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 40 के टेबल से 4 डेरे 6 यानी 15 बार में। 60 के टेबल से कितने बार में, 10 बार में।
और 40 के टेबल से काटेंगे तो कितने बार में, 15 बार में, तो 15 तिया ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि अगर चौथे व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो चौथे व्यक्ति का निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का हमें दिया गया, तो 15 और 23 और 10 33, 45 में से अगर 33 निकल जाता है तो 45 में से 33 निकला तो कितना बचा, 12 बचा। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल जो पैसा है वो कितना दिया गया है, वो पैसा दिया गया है 7500। टोटल अगर इनकी इफिशियंसी की चारों की बात करें तो 45, और उसमें हमें चौथे व्यक्ति का निकालना है, मतलब 12 का। 15 तिया 45, 15 पच्चे 75, 3 के टेबल से 4 बार में, 5 चौका 20, यानी टोटल जो चौथे व्यक्ति को मिलेगा वो कितना पैसा मिलेगा, 2000 मिलेगा। और 2000 जहां भी दिया होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और दिया गया है, ए और बी कैन डू अ वर्क 10 डे एंड 15 डे रेस्पेक्टिवली। ए और बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डे एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 2 डे। If they are paid 6000 for this work, then find the daily income of each. अब समझिएगा लोग, यहां पे A जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में। B जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। 10 के टेबल से 3 बार में और 15 के टेबल से 2 बार में। कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया है। तो A प्लस बी अगर 5 दिन तक काम करता है तो ध्यान से समझिएगा कि 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो 25 काम कर लेंगे। अब रिमेनिंग काम कितना बचा, तो रिमेनिंग जो काम बचा वो कह सकते हैं कि 30 में से 25 को माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग काम मेरा कितना बचा, 5 बचा। अब ये रिमेनिंग काम जो है वो सी कितने दिन में कर दे रहा है, 2 दिन में। इसका मतलब सी का जो इफिशियंसी होगा वो 2.5 होगा। जो सी का एफिशिएंसी अगर मेरे पास 2.5 हो गया तो हमें पूछा गया कि प्रत्येक को कितना पैसा मिलेगा, ये हमें बताना है। फाइंड द डेली इनकम ऑफ ईच, प्रत्येक को डेली कितना रुपया मिलेगा। टोटल पैसा आपके पास कितना है, 6000 है। अगर ए का अगर हम निकालना चाहें तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 30 है, और इफिशियंसी कितना है, ए का 3 है। 30 के टेबल से 2 बार में, तो ए को मिलने वाला पैसा कितना होगा, 600। अगर बी का निकालना चाहें तो टोटल कितना पैसा है, 6000, टोटल वर्क 30, और इसका इफिशियंसी कितना है, 2, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 400। अगर इसी तरह से हम सी का निकालना चाहें तो टोटल कितना है पैसा, 6000, टोटल वर्क कितना है, 30, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2.5। 30 दूना 60, 25 दूना 50, यानी कितना, 500। तो एबीसी को जो मिलने वाला है वो कितना कितना पैसा मिलना है, तो 600, 400 और 500। 600, 400 और 500 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहार, बिहार में ऑप्शन दिया गया है। और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। अगर इस पे हम लोग बात करें कि एन एक्सपर्ट, एन एवरेज एंड लेजी, ये 3 आदमी है। एक एक्सपर्ट है, एक एवरेज है, और एक जो है वो क्या है, लेजी है। ये 3 आदमी है, 7, 8 और 10 दिन में ये लोग काम करते हैं। 7, 8 और कितना, 10 दिन में काम करते हैं। और जो काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो उनके वर्क जो है एक दिन का 1/3, 1/4 और 1/6 है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 3, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम लें तो 12 होगा। 3 के टेबल से करेंगे तो 3 चौक का कितना होगा, 12 होगा। 4 के टेबल से करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। 6 के टेबल से करेंगे तो 2 होगा। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 7 चौक 28 होगा, यहां 8 3 का 24 होगा, यहां 10 दूना 20 होगा। अब ये बोला गया है कि टोटल इसके लिए इनको 369 रुपये मिलता है। तो 369 रुपया अगर टोटल इनको मिलता है, तो टोटल अगर 369 मिला तो हमें पूछा गया कि एक्सपोर्ट को कितना मिलेगा। तो एक्सपोर्ट वाला का कितना है, 28 है। टोटल अगर वैल्यू देखें तो 8 4 12, 20 तिया 60 और 12 मिलके कितना, 72। और इसको हमें एक्सपोर्ट वाले को बताना है, मतलब 28 का वैल्यू बताना है। 4 के टेबल से 18 चौक 72 होता है, और 4 के टेबल से 7 चौक 28 होता है। 9 के टेबल से 9 दूना 18 होता है, और 9 के टेबल से 9 चौक का 36, 9 एकम 9। अगर 7 का टेबल पर है तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 डिवाइडेड बाई
कितना 2, और जब इसे कैंसल आउट करेंगे तो 143 पॉइंट कितना आएगा 50 आएगा, और ये आपका जो है करेक्ट आंसर